हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण नोट्स लेके आया हूँ फिनॉल्स, क्रेसॉल्स और रिसर्सोनॉल्स और नेप्थॉल्स का, जो कि अभ्युदय योजना कोचिंग से संबंधित है। और अगर आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर और यूजेस। स्ट्रक्चर यूजेस में सबसे पहले हम फिनॉल्स को देखेंगे। फिनॉल्स में क्या होता है, फिनॉल्स को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। और फिनॉल्स एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH होता है। ये कलरलेस लिक्विड भी होता है और ये एक वाइट और सॉलिड होता है, सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर पे होता है, और ये हाईली टॉक्सिक भी होता है। इसके यूजेस हम लोग देखेंगे। इसका यूजेज ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीसेप्टिक की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। इसको लोशंस में यूज़ किया जाता है। और इसके सिंथेसिस हम लोग बैकेलाइट प्लास्टिक के लिए, बैकेलाइट प्लास्टिक आप लोग जानते होंगे, जो हम लोगों के घर में ये इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, ये उनमें भी यूज़ किया जाता है। रेजिन्स में यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करता है, जो कि इंक में यूज़ होता है। फिनॉल क्या है? फिनॉल हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए सम ड्रग्स लाइक एस्पिरिन हो गई, सल्सिलिक एसिड हो गई, सल्सॉल हो गया। और हम लोग ये भी देखेंगे कि एस्पिरिन का स्ट्रक्चर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। बेंजीन बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे COOH लगा होता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और पैरा पोजीशन पे OCOCH3 लगा होता है। ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है। और हम लोग यहाँ से अब देखेंगे फिनॉल्स। फिनॉल्स हम लोग यूज करते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सन क्रीम्स के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, क्रीम्स आती हैं। हेयर कलरिंग सॉल्यूशंस भी यूज़ करते हैं, उसमें भी हम लोग फिनॉल्स का यूज़ करते हैं। और इसका हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में भी बहुत ही महत्वपूर्ण यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर करते हैं इससे हम लोग डिटॉल एंटीसेप्टिक की तरह। जैसे हम लोग गैसोलीन एडिटिव्स के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, हार्बिसाइड्स के लिए यूज़ करते हैं, ETC एक्सेट्रा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिसॉल्स। क्रिसॉल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, C7H8O। क्रिसॉल्स के मेनली 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए गए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्थो क्रिसॉल्स, मेटा क्रिसॉल्स, और यहाँ पे पैरा क्रिसॉल्स हो गया। उसके बाद हम लोग देखें क्रिसॉल्स क्या होता है। क्रिसॉल्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्सी टाउलिन। हाइड्रोक्सी टाउलिन भी इसे हम लोग कहते हैं, मेनली इसका स्ट्रक्चर है। और मेथिल्स फिनॉल्स भी हम लोग कहते हैं इसको। क्रिसॉल्स आर स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइड्स एंड इन लो कंसनट्रेशन दे आर इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। ये हमारा क्रिसॉल जो होता है डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है और एंटीसेप्टिक की तरह, लेकिन लो कंसनट्रेशन पे ये इफेक्टिव डिस इन्फेक्टेंट की तरह भी यूज़ होता है और एंटीसेप्टिक की तरह भी। क्रिसॉल हमारा क्या है, सॉलिड और लिक्विड, ये डिपेंड करता है लेकिन किस तरह का टेम्परेचर है। और अगर इसको हम लोग लॉन्ग एक्सपोजर कर देते हैं एयर में, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लेता है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड द इम्प्योरिटी ऑफ्टेनली गिव द क्रिसॉल्स येलो। अगर इम्प्योरिटी का इसको ऑक्सीडाइज होता है तो ये येलो कलर से ब्राउन में टर्न हो जाता है। क्रिसॉल का ऑर्डर जो होता है फिनॉल की तरह होता है, जनरली सेम होता है उसका। क्रिसॉल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कोलतार से, यानी कि एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग कोलतार से। सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं मेथाइलेशन ऑफ फिनॉल एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ द क्लोरोटाउलिन। हाई कंसनट्रेशन जो होता है इसका, अगर हाई कंसनट्रेशन है तो ये इरिटेशन भी काज कर देता है, बर्निंग ऑफ स्किन्स होने लगती हैं इसमें, और आईज, माउथ, थ्रॉट, एब्डोमिनल पेन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन भी अगर इसका कंसनट्रेशन हाई है तो ये सब डिसऑर्डर आपके देखने को मिलेगा। वॉमिटिंग हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, लीवर किडनी ऐसी डैमेज हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके यूज़, क्रिसॉल्स के यूज़। ऑर्थोक्रिसॉल जो होता है यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ मसल रिलैक्सेशन ड्रग, जनरली इसके एग्जांपल है मेफेनसिन, ये इसका यूज़ है।
मेटाक्रिसॉल जो होता है प्रिक्यूसर और वेरियस कंपाउंड सच एज सिंथेटिक विटामिन ई। मेटाक्रिसॉल जो होता है ये कंपाउंड हमें सिंथेटिक करता है विटामिन ई का। और क्लोरोमेटा क्रिसॉल जो होता है ये हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करता है। लाइक वो हम लोग देख सकते हैं फिनॉल वगैरह, उसी की तरह इसका वर्क किया जाता है। और पैराक्रिसॉल जो होता है वो सिंथेसिस करता है ब्यूप्रेनॉल, जो कि नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। ये हार्ट में हम लोग की हेल्प करता है मेडिसिन में। ये बीटा ब्लॉकर एक ड्रग आती है। और ए सॉल्वेंट जो पॉलीमर्स होते हैं इसको भी प्रिजर्वेटिव की तरह हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इंसुलिन जो कि आप लोग जानते होंगे कि डायबिटीज़ पेशेंट को दिया जाता है, उसमें प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करता है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे रिसोर्सिनॉल पे। रिसोर्सिनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम लोग जानते ही हैं, जैसे कि C6H6O2। रिसोर्सिनॉल का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है और उसका स्ट्रक्चर भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। बेंजीन की पैरा पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और एक मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। और अब इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। ये एक इट इज़ अ 1,3 आइसोमर है किसका, बेंजीन डाईओल का। और इस ये कलरलेस भी होता है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये रेडली सॉल्युबल हो जाता है किसमें, वाटर में, अल्कोहल में, ईथर में। लेकिन ये इनसॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म में, CHCl3। और अब हम लोग जानते हैं ये इट रिड्यूस द फेलिंग सॉल्यूशंस। It reduces the failing solution. It is also used as a disinfectant or antiseptic in pharmaceutical companies. It is used in the manufacture of resins. Resorcinol has a bactericidal effect एंड प्रिजर्वेटिव की तरह इसको भी यूज़ करते हैं हम लोग। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में, ड्रग्स में यूज़ करते हैं। इसको हम लोग ऑल्सो यूज़ करते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ वगैरह में भी रिसोर्सिनॉल्स का यूज़ होता है। ट्रीटमेंट ऑफ द अल्सर, छाले वाले भी निकल आते हैं, उसमें भी, उसकी ड्रग में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेप्थॉल्स आ गया। नेप्थॉल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H7OH दिया गया है। ये वन कॉमन नेप्थॉल, जिसको हम लोग अल्फा नेप्थॉल भी इसका कॉमन नेम है। और ये बीटा नेप्थॉल्स मोनोहाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव हैं ये नेप्थलीन का, और इसको हम लोग नेप्थॉल्स बोलते हैं। नेप्थॉल्स और नेप्थलीन में केवल OH का डिफरेंस होता है, बस बेसिकली इनमें कोई डिफरेंट नहीं होता, OH का डिफरेंस होता है, बाकी स्ट्रक्चर का सेम होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप का। इसको हम लोग यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड की तरह मेकिंग अ डाइज में। और मेथाइलिन और इथाइलिन जो होते हैं ईथर, ये मैं बीटा नेप्थॉल यूज करते हैं परफ्यूम वगैरह में। इसका यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड की तरह, लाइक कार्बोनिल। तो दोस्तों बस यही था, आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है और धन्यवाद।